जय श्री राम भक्तजनों। अब हम अगले अध्याय में आगे की कथा को आरंभ करते हैं। आमों का एक अनुपम बाग देखकर जहाँ सब प्रकार के सुबीते थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामिन कहकर वही मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं, तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी, भक्त, मंत्री, बहुत से योद्धा और श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्रह्म मंडली को आदर से प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर आनंदित हुए। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र ने राजा को बिठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुँचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वन के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बिठा लिया। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विधेय जनक जी विशेष रूप से विधेय देह की सुध बुध से रहित हो गए। मन को प्रेम में मग्न जानकर राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद गंभीर वाणी से कहा, हे नाथ, कहिए यह दोनों कुमार सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नीति कहकर गान किया है वही वह कुल को युगल रूप धरकर नहीं आए हैं। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य भाव से पूछता हूँ कि हे नाथ, बताइए, छिपाव ना कीजिए। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा कि हे राजन, आपने ठीक यथार्थ ही कहा है। आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं वे सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्य में भरी वाणी को सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं और हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा कि हे रघुकुल शिरोमणि, महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। ये राम और लक्ष्मण दोनों ही श्रेष्ठ भाई, रूप, शील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। राजा ने कहा कि हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन करके मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। यह सुंदर श्याम और गौर वन के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनकी आपस की प्रीति बड़ी ही पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत ही भाती है, पर वाणी से कहीं नहीं जा सकती। जनक जी आनंदित होकर कहते हैं कि हे नाथ, सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। राजा जब बाबा प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहाँ से हटाना ही नहीं चाहते। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा ही उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके उसके चरण सिर नवाकर राजा उन्हें नगर से लिवा चले। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जनकपुर देखकर आवे, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डरा फिर मुनि से भी चुकराते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। अंतर्यामी श्री रामचंद्र ने अपने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। तब उनके हृदय में भक्त वत्सल उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ झुकाते हुए मुस्कुराकर बोले,
हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहता है, किंतु प्रभु आपसे डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इनको नगर दिखाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम से एक वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले हो और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। सुख के निदान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ। अपने सुंदर मुख दिखाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के आसन कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनकी अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन लुभा गए। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण है। श्याम और गौर वन के शरीर के अनुकूल, अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फबे उसी पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खोर लगी है। सांवरे और गोरे की मनोहर जोड़ी है। जय श्री राम भक्तजनों, अब हम कथा को यहीं विश्राम देते हैं। अगले अध्याय में आगे की कथा को आरंभ करेंगे। जय श्री राम।